हेलो फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है चैनल के ऊपर। आज हम दो स्टॉक्स चुन के लाए हैं आपके लिए, और ये दोनों स्टॉक्स जो है ये स्मॉल कैप डोमेन से हैं, और यहाँ पर एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में। कुछ की लेवल्स हम आइडेंटिफाई करेंगे और बेस्ट केस सिनारियो को आइडेंटिफाई करेंगे। जिन दो स्टॉक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है बजाज कंज्यूमर केयर और दूसरा है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। ये दोनों भी स्टॉक्स जो है यहाँ पर एक क्रिटिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल्स आइडेंटिफाई की गई है, और वो हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स के ऊपर। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए, सो दैट ऐसे सारे स्टॉक्स जो है वो आप तक तुरंत पहुंचे नोटिफिकेशंस के द्वारा। चलते हैं चार्ट्स पर और एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो हम यहां पर एनालाइज करेंगे वो है बजाज कंज्यूमर्स। यहां पर हम हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में, और यहां पर कुछ ट्रेंड लाइंस हम निकालेंगे सबसे पहले और की लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स आप देखिए कि ये जो लेवल है, ये लेवल पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने 3 से ज्यादा बार रेजिस्टेंस लिया है। मतलब ये जो लेवल है ये है 159 के ऊपर, और इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर प्राइस ट्रेड नहीं कर पाया है पिछले, अगर हम 2 महीनों की बात करें तो इस लेवल के ऊपर प्राइस ट्रेड नहीं कर पा रहा था एक्चुअली। और अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हम यहां पर चार्ट में देख रहे हैं वो है कि प्राइस ने फिर से एक बार इसी लेवल को जो है वो रीटेस्ट किया है, और वहां से प्राइस ने बाउंस लिया है। मतलब मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार का मूवमेंट यहां पर हुआ है। यहां पर आप देखिए प्राइस ये लाइन के बहुत करीब आया, उसको छू करके प्राइस ने वहां पर रेजिस्टेंस लिया, उसके ऊपर प्राइस नहीं जा पाया, फिर से प्राइस नीचे की तरफ ढकेला गया। फिर से एक बार ये जो लेवल है, ये जो 159 का लेवल है, वहां पर प्राइस ने अप्रोच किया, लेकिन उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया और प्राइस फिर से नीचे आया, और उसी लेवल पे आया जहां पर प्राइस पहले आया था, जो कि करीबन 142 के ऊपर है। वहां पर भी हम एक सपोर्ट लाइन निकालेंगे। उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है और 159 का जो लेवल है वहां पर फिर से एक बार टच करके प्राइस फिर से नीचे आता है। लेकिन फाइनली ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट हो जाता है, और एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाता है। एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल की हेल्प से उसका ब्रेकआउट हो जाता है वहां पर। और उसके बाद जैसे कि मैं कह रहा हूं कि प्राइस फिर से उसी लेवल पे आती है, 159 के लेवल पे प्राइस ने फिर से एक बार रीटेस्ट किया। मतलब प्राइस जहां पर पहले रेजिस्टेंस ले रहा था वहां पर प्राइस ने अभी सपोर्ट लिया है, और वो सपोर्ट की हेल्प से वहां पर प्राइस ने बाउंस लिया है, और प्राइस ऊपर की तरफ अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक मूवमेंट जो रहा है प्राइस का, ये एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी मूवमेंट है, ऐसा आप कह सकते हैं। कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिसके ऊपर की आपको ज्यादा भरोसा करना चाहिए, उसमें से ये एक फॉर्मेशन है जहां पर की प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है is acting like a support right now and the retest is successful, और वहां से एक बाउंस भी मिला है प्राइस को, और प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लाइन जो जिसकी हमने बात की वो सपोर्ट लाइन फ्रेंड्स ये है, जो कि करीबन 140 के आसपास है। इसको थोड़ा हम फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। तो इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट लिया है प्राइस ने। तो ये जो मूवमेंट है इसको हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक बुलिश मूवमेंट रहेगी। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जब भी प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है तो एक लंबा बुलिश मूव वहां पर मिल सकता है। हम अगर कैलकुलेट करें कि ये जो रीटेस्ट हुआ है इसके बाद प्राइस अभी जिस लेवल पे है वहां तक कितना परसेंट है, तो करीबन 9% का प्राइस जंप ऑलरेडी ले चुका है। और आप इसको करंट प्राइस पे और आने वाले दिनों में जैसे भी प्राइस एक्शन होता है उसको मॉनिटर जरूर करें, और उस पे आप इसको बाय कर सकते हैं। एक की लेवल फिर से आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए वो फिर से ये लेवल रहेगी, क्योंकि ये जो है ये प्रीवियस स्विंग का हाई है। मतलब यहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये एक जस्ट सिंगल स्विंग हाई है। तो ये जो लेवल है ये है 181 के ऊपर, अभी फिलहाल प्राइस 175 पे है।
तो आप दोनों तरीकों से भी आप इस ट्रेड को देख सकते हैं। आप एक तो करंट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप आपका रिस्क थोड़ा मिनिमाइज करें तो आप 180 के ऊपर जब प्राइस लेवल जाता है उस समय इसको बाय कर सकते हैं, और उस समय भी आपको एक हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन यहां पर मिल सकता है, जिसके चलते आप करीबन 5 से 10% का प्रॉफिट यहां पर ले सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज यहां पर दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। दूसरा स्टॉक जो हम इसी स्मॉल कैप कैटेगरी से जिसका एनालिसिस हम करेंगे वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में भी हम डेली टाइम फ्रेम में हैं, और डेली टाइम फ्रेम में भी हम ये जो पर्टिकुलर लेवल्स है फ्रेंड्स, इसको आप देखिए यहां पर प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है और एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस रहा है। पिछले 2 महीनों से प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। अब दूसरा जो लेवल है वो है ये सपोर्ट लाइन का। ये सपोर्ट लाइन के ऊपर प्राइस ने पहले साइडवेज मूवमेंट दिखाई, फिर यहीं से बाउंस लेकर के प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड हुआ है, और एज ऑन टुडे दैट इज ऑन 31 जुलाई आप देख सकते हैं कि एक क्लियर कट यहां पर आपको एक बाउंस मिल रहा है फिर से एक बार सपोर्ट लाइन से, क्योंकि ये जो कैंडल है ये एक बहुत ही बड़ी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। बुलिश एनगल्फिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है जो कि बुलिश बायस को दर्शाता है। तो यहां से ये जो आपको बाउंस मिला है, इसके चलते हुए ऐसा लग रहा है कि प्राइस ने फिर से एक बार ये जो सपोर्ट लाइन है जो कि 272 पे है, 272 के इस लेवल को एज ए सपोर्ट प्राइस ने फिर से एक बार रिस्पेक्ट किया है, और वहां से प्राइस बाउंस लेकर के ऊपर की तरफ एडवांस करने की कोशिश जरूर करेगा। और ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जो कि 338 के ऊपर है, ऐसा आप कह सकते हैं, 338 का टारगेट यहां पर ऑन है, और यहां पर ये टारगेट अगर आपको अटेन होता है तो हम देखेंगे कि कितना परसेंट का ये ग्रोथ होता है। तो ये भी करीबन 12% का ग्रोथ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इस ग्रोथ को अगर आप पाते हैं तो ये काफी अच्छा मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ एक स्विंग ट्रेड या फिर एक पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से इस स्टॉक को देख रहे हैं। हम लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर ये एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों भी जो स्टॉक्स है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और बजाज कंज्यूमर्स, यहां पर एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन का जो स्टडी है वो हमने यहां पर किया है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों भी स्टॉक्स जो है आप इनको कीनली ऑब्जर्व करते रहिए, इसके प्राइस एक्शन को समझते रहिए। आने वाले सेशंस बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं इन दोनों स्टॉक्स के अंदर। साथ ही में वो लेवल्स को भी ध्यान में रखिए जहां पर कि हमने बात की है कि अगर वो सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, यानी डाउनसाइड में मूवमेंट होती है, तो आपको इन स्टॉक्स को इग्नोर करना है। आपको कोई भी फोर्स्ड डिसीजन नहीं लेना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग आपको बाय नहीं करना है। आपको आपका टेम्परामेंट जो है उसको इंटैक्ट रखना है, और जो की लेवल्स की हमने बात की है बस वहां पर अगर प्राइस आता है तभी ही आपको आपका बाय ऑर्डर जो है वो ट्रिगर करना है। आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। आपको अगर कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ है इस पर्टिकुलर स्टडी से तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। साथ ही में चैनल को तो अभी तक आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल बी बैक अगेन विद येट अनदर वीडियो। थैंक यू।